नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर डॉक्टर मृगांक के रूप में मैं आपके सामने उपस्थित हूं और बात करेंगे आपके मार्च 2022 में होने वाले बुध ग्रह के एक विशेष प्रभाव की, यानी कि 18 मार्च 2022 को बुध ग्रह अस्त अवस्था में आ जाएगा। ग्रहों का अस्त और उदय होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी कोई ग्रह सूर्य के निकट आता है तो वह सूर्य के प्रकाश में मध्यम हो जाता है और अस्त कहलाता है। अस्त ग्रह का प्रभाव कुछ क्षेत्रों में खराब होता है तो कुछ क्षेत्रों में कम हो जाता है, लेकिन हमेशा यह बुरा हो यह आवश्यक नहीं। इसलिए आइए जानते हैं कि बुध ग्रह का अस्त होना आपके लिए कैसे परिणाम लेकर आ सकता है। दोस्तों, बात करें दिन और समय की तो बुध 18 मार्च 2022 को शाम 4:06 पर कुंभ राशि में अस्त होगा। कुंभ राशि बुध के ग्रह मित्र शनि की राशि है और यहाँ पर 8 अप्रैल 2022 को 11:50 बजे यानी दोपहर को 11:50 तक इसी अवस्था में रहेगा और उसके बाद अस्त से उदय हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न जातकों के आत्मविश्वास में कमी देखी जा सकती है तथा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय का कारक होने के कारण और आर्थिक स्थिति पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि जब 8 अप्रैल को बुध अपनी सामान्य अवस्था में आएगा तो फिर से अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। लेकिन बात करते हैं कि फिलहाल बुध ग्रह का यह अस्त प्रभाव आपकी राशि के लिए कैसे परिणाम देता है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए बुध 11वें भाव में अस्त होने जा रहा है। करियर के लिहाज से देखें तो इस दौरान नौकरी के नए अवसर तो प्राप्त होंगे, लेकिन हो सकता है कि आमदनी थोड़ी संतोषजनक ना हो। साथ ही कार्यस्थल के ठीक ठाक माहौल के बावजूद आपको अपने ऊपर नौकरी का दबाव महसूस होगा, यानी वर्क प्रेशर रहेगा। आप अपनी कड़ी मेहनत व लगन से ऐसी परिस्थितियों को दूर करने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। व्यापार जगत से जुड़े जातकों के लिए यह अवधि तुलनात्मक रूप से अनुकूल साबित होगी। आप अच्छी कमाई कर सकेंगे, लेकिन आपको यह सलाह देते हैं कि इस दौरान अपने मौजूदा व्यवसाय का विस्तार ना करें और ना ही किसी नए व्यापार में शामिल हों। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो अपने साझेदार का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक रूप से इस दौरान धन लाभ के साथ साथ धन की बचत भी संभव हो सकती है। साथ ही हो सकता है कि आप अपनी कमाई को पूर्ण रूप से उपयोग ना कर पाएँ, चूँकि आपको अपने परिवार के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। इन सब के बावजूद स्थितियों को संभालने एवं अच्छे ढंग से काम करने में आपको सफलता मिलेगी। व्यक्तिगत जीवन में आपको अपने संबंधों में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी सूझबूझ और समायोजन से परिस्थितियों को काबू कर लेंगे, जिससे आपके संबंध अपने जीवन साथी और परिवार के सदस्यों से बेहतर होते दिखाई देंगे। स्वास्थ्य के लिए आप तंत्रिका तंत्र से जुड़ी किसी समस्या या कंधों के दर्द से पीड़ित हो सकते हैं। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। बात करते हैं अब वृषभ राशि की, जिनके दशम भाव में बुध ग्रह अस्त होगा। दशम भाव दोस्तों हमारे कर्म का, हमारे यश का भाव होता है। इसलिए पेशेवर रूप से देखें तो इस दौरान अपनी नौकरी में आप काफ़ी व्यस्त नजर आएंगे। आपको रिजल्ट प्राप्त करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आपको नौकरी के सिलसिले में कुछ यात्राएं भी करनी पड़ेंगी और ये यात्राएं ठीक ठाक असर देंगी, यानी ना बहुत ज़्यादा ख़राब होंगी ना बहुत ज़्यादा अच्छी। आपके सहकर्मी आपके लिए कोई नई बाधा खड़ी कर सकते हैं तथा आपके सीनियर्स भी अधिक सहयोगी इस दौरान नहीं रहेंगे। ऐसे में आपको थोड़ी सावधानी से फोकस करते हुए अपने काम पर ध्यान देना होगा। यदि आप विदेश में नौकरी करते हैं तो करियर का अच्छा विकास देखने को मिल सकता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इस दौरान अपेक्षा से कम लाभ हो सकता है, इसलिए धैर्य रखें और मार्केट में बने रहें। साझेदार से कुछ संबंध आगे पीछे हो सकते हैं, यानी उनमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन आप अपनी बुद्धि और सूझबूझ से स्थितियों पर नियंत्रण बना सकते हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य आमदनी की बजाय शेयर और विरासत आदि से लाभ होने की संभावना अधिक रहेगी। पेशे के माध्यम से अतिरिक्त प्रोत्साहन या बोनस जैसे लाभ आपको मिल सकते हैं। निजी जीवन की बात करें तो पारिवारिक सदस्यों से संबंध में बहस या नोकझोंक हो सकती है। परिवार के लोगों से बातचीत करते समय सावधान रहें। दूसरी तरफ जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर होते दिखाई देंगे, क्योंकि आप उनको किसी वजह से यदि वो नाराज़ है तो मना भी पाएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आँखों से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए उस दिशा में ध्यान दें। उपाय के रूप में बुधवार के दिन बुध देव का यज्ञ करें, यानी कि बुध के मंत्रों से हवन करें, आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की, जिनके नवम भाव में बुध ग्रह अस्त होने जा रहे हैं। इस दौरान आप किसी लंबी यात्रा या फिर तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। पेशेवर जीवन में आपको अपने काम में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही अन्य समस्याओं जैसे कि काम का अत्यधिक दबाव तथा सहकर्मियों से परेशानी से भी गुजरना पड़ सकता है। हालांकि आप परिस्थितियों को काबू करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा।
नौकरी के कुछ नए अवसर मिलने की भी संभावना है, लेकिन उसमें आपको मनचाही ग्रोथ दिखाई नहीं देगी। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये समय औसत रूप से लाभ प्रदान करेगा। हो सकता है कि आपको विदेश से बिजनेस मिले या सिर्फ मददगार साबित हो। यदि आपने व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं तो यह एक गलत कदम हो सकता है, क्योंकि इस समय में ऐसा करना आपको नुकसान दे सकता है। भाग्य के भरोसे ना बैठते हुए कड़ी मेहनत करें और यही आपके लिए सफलता प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता होगा। आप अपनी कड़ी मेहनत और बुद्धि से परिस्थितियां अच्छी बना सकते हैं। आर्थिक रूप से आमदनी के साथ साथ अधिक खर्च भी होंगे। दूसरे शब्दों में कहें, जैसे जैसे आप लाभ अर्जित करेंगे वैसे वैसे खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। ऐसे में भविष्य के लिए धन संचित करना आवश्यक होगा। व्यक्तिगत जीवन में परिवार के सदस्यों और जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे में खुद को शांत रखने की कोशिश करें और विनम्र व्यवहार करें तथा मीठा बोलें। आप मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याओं से पीड़ित रह सकते हैं। बेहतर होगा कि ध्यान यानी कि मेडिटेशन और प्राणायाम करने की कोशिश करें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 11 बार ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप करें। अब आते हैं और बात करते हैं कर्क राशि की, जिनके 8वें भाव में बुध ग्रह अस्त अवस्था में जाने वाले हैं। इसके कारण आपको किसी प्रकार की विरासत मिल सकती है या फिर सट्टा बाजार, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट से लाभ अर्जित कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कहेंगे क्योंकि ये जोखिम की चीज़ें हम इन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं। विदेश यात्रा के योग इस दौरान बनने वाले हैं। पेशेवर रूप से देखा जाए तो नौकरी के सिलसिले में विदेश यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है। यह यात्रा आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगी। इस अवधि में आपका कहीं प्रमोशन हो सकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो यह अवधि लाभकारी सिद्ध होगी और आप कुछ नई डीलिंग्स भी कर सकते हैं, कुछ छुपी हुई डीलिंग्स भी कर सकते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस है तो आपका पार्टनर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा और व्यवसाय मजबूत होगा। धन का प्रवाह अच्छा रहेगा, जिससे आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी। आप धन की बचत करने का भी विचार करेंगे। आप कोई संपत्ति भी खरीद सकते हैं और साथ ही साथ आध्यात्मिक गतिविधियों पर धन खर्च करेंगे। निजी जीवन में संचार में कमी रहेगी, यानी कि संवाद कम होंगे, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, जिससे जीवन साथी से कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो भूख न लगने की वजह से आपको पाचन संबंधी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। ऐसे में आपको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। उपाय के तौर में प्रतिदिन 11 बार ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। बात करते हैं अब सिंह राशि की, जिनके 7वें भाव में बुध ग्रह अस्त अवस्था में आएंगे। पेशेवर लोगों की बात करें तो विदेश में नौकरी मिलने की संभावना बनेगी। आप अपने करियर में प्रगति करेंगे। सहकर्मियों और सीनियर्स का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। यदि आप खुद का बिजनेस करते हैं तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आपका व्यावसायिक ज्ञान बेहतर होगा। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने व्यवसाय से अच्छा फ़ायदा उठा पाएंगे। आर्थिक रूप से देखें तो थोड़ी देरी होगी, यानी पैसा आएगा तो सही लेकिन धीरे धीरे आएगा। उसके बाद आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू होंगे। धन की बचत कर पाना भी आपके लिए संभव होगा, लेकिन आपको उसके लिए पहले से प्लानिंग करनी होगी। निजी जीवन में जीवन साथी के साथ संबंध में बहस नोकझोंक जैसी संभावना रहेगी। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो आपका स्वास्थ्य इस दौरान अच्छा रहेगा। फिर भी ध्यान करना, योग करना आपके लिए हितकर रहेगा। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन केतु ग्रह के मंत्रों से हवन करें। अब बात करते हैं कन्या राशि की, जिसके स्वामी स्वयं बुध हैं और यह आपके 6ठे भाव में जाकर अस्त अवस्था में होंगे। पेशेवर रूप से देखा जाए तो नौकरी में अचानक बदलाव या स्थानांतरण संभव हो सकता है। साथ ही आप कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर बहुत अधिक व्यस्त हो सकते हैं। काम का प्रेशर अधिक होगा और आपको लगेगा कि मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। यदि आप खुद का बिजनेस करते हैं तो आपको उम्मीद के अनुसार लाभ होने की संभावना थोड़ी कम है, इसलिए आपको अपने कमज़ोर क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए। व्यवसाय में कुछ नए अवसर जरूर मिल सकते हैं। आर्थिक रूप से देखें तो खर्चों में बढ़ोतरी होगी। धन की बचत कर पाना थोड़ा कम संभव होगा और आपको मुश्किल महसूस होगी। कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि खर्चे भी पूरे ना हो पाएँ, इसलिए बहुत सोच समझकर धन का खर्च करें और एक अच्छा बजट बनाकर बात करें। जीवन साथी के साथ व्यवहार अच्छा रहेगा, लेकिन आपसी समझ में कुछ गड़बड़ हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको पैरों में दर्द या मानसिक तनाव हो सकता है। योग, व्यायाम तथा ध्यान करना लाभदायक रहेगा। उपाय के तौर में गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए दीपक जलाएं, यानी कि देसी घी का दीपक जलाएं। बात करते हैं तुला राशि की, जिसके स्वामी हैं शुक्र, जो कि बुध के परम मित्र हैं। आपके 5वें भाव में बुध ग्रह अस्त अवस्था में आएंगे। इसके कारण आपका झुकाव जो होगा वो आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर अधिक रहेगा। आप तर्क में कमी करेंगे और आध्यात्मिक चीज़ों में ज़्यादा आगे बढ़ेंगे।
पेशेवर रूप से इस दौरान नौकरी के सिलसिले में अधिक ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, नौकरी में बदलाव आ सकता है, विदेश से नौकरी का ऑफर मिल सकता है। बिजनेस करने वालों को इस अवधि में अच्छा लाभ मिलेगा, बिजनेस पार्टनर भी पूरा सपोर्ट करेगा जिससे आपका बिजनेस खूब फूले फलेगा। यह अवधि आपके लिए अच्छी रहेगी। व्यवसाय के संबंध में कुछ ट्रैवलिंग हो सकती है। आर्थिक रूप से धन का प्रवाह बहुत अच्छा रहेगा, धन की बचत होगी, साथ ही बचत करने के कई अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। व्यक्तिगत जीवन काफ़ी खुशहाल रहेगा, जीवन साथी हो या परिवार वाले, उनके साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो आप बेहतर स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे, लेकिन बेचैनी या मन की अस्थिरता हो सकती है। आपको सलाह है कि आप किसी रिट्रीट सेंटर जा सकते हैं जहां आपको फ्रेशनेस मिले, या प्रतिदिन योग और ध्यान करें तथा बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश करें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, जिसके चतुर्थ भाव में बुध ग्रह अस्त होने वाले हैं। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो कार्य क्षेत्र में अधिक संतुष्टि नहीं मिलेगी। दूसरी ओर इसी समय आपको नौकरी के सिलसिले में कहीं जाना पड़ सकता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा भागदौड़ से भरा जीवन जीना पड़ेगा इस दौरान। यह स्थिति ज़्यादा समय के लिए तो नहीं होगी, लेकिन आप थक जाएंगे। खुद का बिजनेस करते हैं तो कुछ व्यावसायिक संबंध स्थापित होंगे जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। किसी नए व्यापार में प्रवेश करने के लिए समय उचित नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा लाभ की उम्मीद आप अभी नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें। आर्थिक दृष्टिकोण से आय और व्यय दोनों बराबर चलते रहेंगे। यदि आप कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं तो इनके माध्यम से अच्छा लाभ हो सकता है। इस दौरान आप अपनी आर्थिक स्थिति को उच्च स्तर पर नहीं देख पाएंगे, मध्यम रूप से सब कुछ चलता रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में आप अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी ओर कुछ विवादों के कारण परिवार के साथ संबंधों में समस्या आ सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्या या फिर सर्दी जुकाम या एलर्जी का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें, ज़रूरत हो तो डॉक्टर से मिलें। उपाय के तौर पर ओम बुम बुधाय नमः का 5 बार जप 5 बार करें। बात करते हैं धनु राशि की, जिसके स्वामी है देवगुरु बृहस्पति और उनके तीसरे भाव में बुध ग्रह अस्त होने जा रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए काफ़ी भागदौड़ रहेगी, काम के सिलसिले में यात्राएं बढ़ जाएंगी। यह आपको आगे बढ़ने के रास्ते देंगी, लेकिन कभी कभी कुछ समस्याएं भी देंगी। इस अवधि में आपको अपने सहकर्मियों और सीनियर्स का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। नौकरी के कुछ नए अवसर भी मौजूद होंगे। दोस्त आपके बहुत मदद करेंगे आपके काम में। बिजनेस करते हैं तो दोस्तों का विशेष रूप से उसमें योगदान रहेगा। व्यवसाय की प्रगति के लिए आपको यात्रा करना आवश्यक होगा, साथ ही नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक रूप से अपनी आमदनी और खर्चों का सही ढंग से प्रबंधन करने की जरूरत पड़ेगी। किसी विदेश यात्रा के माध्यम से धन की बचत करने के मौके आपके हाथ लग सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ आपके संवादों में कमी हो सकती है, जिससे जीवन साथी से मतभेद बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपकी आंखों में खिंचाव तथा जलन की समस्या हो सकती है, उनका खास ख्याल रखें। अगर ज़्यादा समस्या हो तो चिकित्सक को दिखाएं। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन निर्धन लोगों को भोजन कराएं। अब आते हैं मकर राशि की ओर, जिसके स्वामी हैं शनिदेव, जो कि बुध के अच्छे मित्र हैं, और उनकी इस राशि में यानी मकर राशि के दूसरे भाव में बुध ग्रह अस्त अवस्था में आएंगे। यह वाणी का भाव भी है, इसलिए आप बातों में हकलाना कर सकते हैं, बातें कहते कहते रुक सकते हैं। आपको अपने पिता से पूरा सहयोग मिलेगा। पेशेवर रूप में नौकरी में नए अवसर मिलेंगे। काफ़ी संतोषजनक स्थिति रहेगी। आपके अंदर शाइनेस बढ़ सकती है। कार्यस्थल पर कड़ी मेहनत करने के लिए आपको अलग पहचान बनाने में कामयाबी मिलेगी। बिजनेस करते हैं तो प्रयासों में सफलता लाभ के रूप में परिलक्षित होगी। यह अवधि व्यवसाय की प्रगति के लिहाज से अनुकूल हो सकती है, लेकिन उतना लाभ नहीं होगा जितना आपने उम्मीद की थी। आर्थिक रूप से धन की बचत और लाभ दोनों होंगे। अतिरिक्त प्रोत्साहन एवं सुविधाएं भाग्य में आ सकती हैं, लेकिन एफर्ट थोड़े ज़्यादा करने होंगे। निजी जीवन में परिवार वालों और जीवन साथी के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मानसिक तनाव बढ़ेगा। खाने पीने की वजह से पेट में दिक्कतें आ सकती हैं। उपाय के तौर पर आपके लिए हनुमान जी की पूजा करना बहुत लाभदायक रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की, जिसमें स्वयं बुध ग्रह स्थित हैं और यह इसी राशि में अस्त होने वाले, यानी कि आपके प्रथम भाव में अस्त होंगे। आपका झुकाव आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर होगा। पेशेवर रूप से कार्यस्थल का माहौल आपके लिए अनुकूल रहेगा। नौकरी के लिए कुछ नए अवसरों की तलाश करेंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं तो मन मुताबिक लाभ हो सकता है। आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर ध्यान देना होगा। कुछ नई व्यावसायिक तकनीकों का पता लगाने में कामयाबी मिल सकती है। आर्थिक रूप से अच्छी कमाई और धन की बचत संभव है। विरासत के माध्यम से लाभ हो सकते हैं। इसके अलावा कड़ी मेहनत के जरिए कुछ अच्छा बेनिफिट भी मिल सकता है।
व्यक्तिगत जीवन में जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। आपके बीच प्रेम व आपसी समझ में बढ़ोतरी होगी। वहीं आपका उत्तम स्वास्थ्य इस समय के दौरान आपकी खुशियों में 4 चांद लगाएगा। उपाय के तौर में प्रतिदिन 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अब आते हैं मीन राशि पर, जिसके स्वामी पुनः एक बार देवगुरु बृहस्पति हैं और उनके द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में बुध ग्रह अस्त होने जा रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस दौरान कार्यस्थल का माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है, जिसके कारण आप पर नौकरी का दबाव रहेगा और आपको ये देखना होगा कि कहीं आपकी तरफ से कोई गलती ना हो जाए। हालांकि नौकरी का दबाव महसूस होने के बावजूद आपको अपनी मेहनत के लिए एक अलग नाम हासिल होगा। आप अपने कौशल का विकास करने में कामयाब रहेंगे। इस दौरान अपने स्किल डेवलपमेंट में और ज़्यादा ध्यान दें। यदि बिजनेस करते हैं तो विदेश से व्यापार में लाभ मिलेगा, लेकिन यदि स्वदेश में व्यापार करते हैं तो यह समय उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आर्थिक रूप से देखें तो विदेश से लाभ कमाने में सक्षम होंगे। धन की बचत के अवसर तो मिलेंगे, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि खर्चे भी अच्छे खासे करेंगे। फिर भी धन की कमी नहीं होगी। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो अपने परिवार के सदस्यों से संबंध में कुछ समस्याएं आएंगी। एक दूसरे को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। वहीं आपसी समझ में कमी के कारण जीवन साथी के साथ संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव के कारण आपको पीठ दर्द की समस्या हो सकती है। ऐसे में अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सावधान रहने तथा योग, ध्यान आदि करने की सलाह हम देते हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 21 बार ओम गुम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, ये था बुध अस्त का प्रभाव। ऐसे ही अन्य वीडियो देखते रहने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। आप सभी को डॉक्टर मृगांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.